Hello, dear students. I hope everybody is doing well and you have already done till question number 19. If you have any doubts, please write in the comment box. So, today I think we'll be completing this exercise 29.1. And if you have already done this exercise, it means that you must understood like at least some basic things about limits. What is limit? How do we compute it? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एंड सो ऑन. सो हमारे पास ये लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं. सो लेट अस वर्क ऑन these last 3 problems. If you look at question number 20, so the question is you have to find limit x going to 2 f of x if it exists and the function is given like this. Now dear students, मैंने आपको बार बार बोला है कि बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखो नंबर लाइन पे 2 इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमें देखना है कि लिमिट क्या है. तो यहाँ देखिए फॉर x ग्रेटर देन 2, यहाँ दिस इज़ द रीजन x ग्रेटर देन 2, दिस इज़ द रीजन x लेस देन 2. यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3x minus 5. सो हेयर इन दिस पार्ट fx इज़ 3x minus 5. And in this part for x less than 2, here the function is x minus gent of x. Can you see that? And x is equal to 2, the function value is 4. But जब भी हम लिमिट निकालते हैं we don't really care about what is happening at x is equal to the point where we are computing the limit. तो x is equal to 2 पे क्या हो रहा है हमें अभी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये आपका पिक्चर है जो फंक्शन आपको दिया हुआ है. तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. सो लेट अस कंप्यूट द लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, उस केस में क्या होगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x गोइंग टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x. फिर उसके बाद एफ एक्स की कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, ये वाली. सो दैट इज़ लिमिट x गोइंग टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस जेंट ऑफ x. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को 2 माइनस एच पुट करते हैं. तो ये बन जाएगा अगर लिमिट h गोइंग टू 0 2 माइनस एच माइनस जिंट ऑफ 2 माइनस एच. तो ये होगा आपके पास लिमिट. ये देखिए दिस इज़ अ नंबर स्लाइटली लेस देन 2, स्लाइटली लेस देन 2, जो मैंने आपको पहले भी करवाया. तो ये जो नंबर है वो समवेयर हेयर है, स्लाइटली लेस देन 2. तो इसका जो जिंट फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1. तो ये इसका जिंट फंक्शन जो हो गया 1 हो गया. तो हमारे पास हो गया लिमिट h गोइंग टू 0, ये 2 माइनस एच ऐसे माइनस 1. तो ये हो गया आपका 1 माइनस एच, लिमिट h गोइंग टू 0. सो h को 0 पुट कर दीजिए. सो दैट इज़ 1 माइनस 0, तो 1. तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई वो 1 आ गई. नाउ लेट अस कंप्यूट द राइट हैंड लिमिट. जब आप इसी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकालोगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस केस में क्या लिखेंगे हम, विल राइट डाउन लिमिट x गोइंग टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ f ऑफ x. अब फंक्शन की डेफिनेशन पॉजिटिव पे ये है 3x माइनस 5. तो लिमिट x गोइंग टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 3x माइनस 5. तो आप यहाँ पे x को 2 प्लस एच पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 5. सो दैट विल बी लिमिट h गोइंग टू 0 6 माइनस 5 दैट इज़ 1 प्लस 3h. तो h को हमने 0 पुट किया तो 1 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज़ 1. सो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे आर इक्वल. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे आर इक्वल. सो यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit. Right hand limit, therefore limit exists and equals to 1. So 1 is your answer. Do you understand students? तो इस केस में 4 का कोई लेना देना नहीं है. लेटर ऑन जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे दिस 4 विल ऑल्सो प्ले अ रोल. ये वाला 4 जो दिया हो ना कि x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4. Okay, so now let us come to question number 21. So question number 21, so you have limit x going to 0 sine 1 by x. So show that does not exist. Now can you see limit exists करने का मतलब क्या है कि जब हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वी आर एग्जैक्टली अप्रोचिंग 1 नंबर. अब इस केस में इफ़ यू ट्राई टू कंप्यूट लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा वो, दैट विल बी लिमिट x गोइंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन ऑफ 1 बाय x. तो x को आप 0 माइनस एच पुट कीजिए. सो लिमिट h गोइंग टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन
1 minus 0 minus h. So this will be minus sine of 1 by h limit h going to 0. अब यहाँ पे जब आप h को 0 पुट करोगे, when you put h is equal to 0, when you put h is equal to 0, तो this is some number, right? And sine of any number is between minus 1 and 1. बट क्योंकि ये फिक्स नहीं है, h चेंज होगा जैसे ही तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी. तो दिस इज़ एन ऑसिलेटिंग नंबर. सो ये नंबर जो है वो ऑसिलेट करेगा. ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, मतलब आप एक पर्टिकुलर नंबर पे अप्रोच नहीं कर रहे. देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो बेटा नाउ यू शुड बी हैप्पी क्योंकि आप इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. सो यू शुड सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स. Right now, after this 22nd question you can have a break. So question number 22 देखिए बेटा, you are given f of x is equal to, f of x is your k times cos of x upon pi minus 2x, and this is for x not equal to pi by 2, and then you have 3 when x is equal to pi by 2. Question is, if limit x going to pi by 2 and if you are given that limit x going to pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2, then you have to compute the value of k. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन क्या है कि ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज अ फंक्शन गिवन टू यू, और आपको बताया गया है कि लिमिट x गोइंग टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2. आपको k की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए बेटा क्या करेंगे. अब लिमिट x गोइंग टू पाई बाई 2, लिमिट x गोइंग टू पाई बाई 2 विल बी व्हाट, दैट विल बी, अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो रहा है. अगर आप k इंटू कॉस ऑफ x अपॉन पाई माइनस 2x, राइट. अब जब आप इसको कैसे करोगे, हाउ डू यू डू दिस प्रॉब्लम. आपको जब लिमिट निकालनी है तो अगर मान लो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो दोनों बराबर होंगी. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो क्या होगा, ये लिमिट x गोइंग टू पाई बाई 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड k कॉस ऑफ x अपॉन पाई माइनस 2x. तो इस केस में आप x को पाई बाई 2 माइनस h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0 k साइन सॉरी कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h. तो ये हो गया आपका k. आपको पता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस h क्या होता है, साइन h, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पाई, ये हो जाएगा आपका माई प्लस 2h लिमिट h गोइंग टू 0. तो ये आपके पास क्या आ गया, लिमिट h गोइंग टू 0, k तो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लीजिए, साइन h अपॉन 2h, ये 2 भी बाहर आ जाएगा. तो आपका बन गया k बाई 2 लिमिट ऑफ h गोइंग टू 0 साइन h अपॉन h. नाउ बेटा देखिए यहाँ पे जब आप डायरेक्टली पुट करेंगे h को 0 तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0. मैंने आपसे बोला था कि जब 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी देन वी विल लाइक डील इट विद सम अदर मैनर. तो यहाँ पे विल सी दैट दिस लिमिट इज एक्चुअली 1. ये फॉर्मूला है, कैसे डिराइव होता है आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. तो आपकी लिमिट आ गई k बाई 2. अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 3. सो k बाई 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, क्योंकि लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू दिया है. तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 6. सो दैट इज योर आंसर. ओके बेटा, सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज प्रॉब्लम्स. विल कंटिन्यू विद 29.2. अगर कोई डाउट्स हैं प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.